गुड इवनिंग लर्नर्स। कैसे हो आप सभी? बढ़िया। जो आपका डेली कंटेंट आपको मिल रहा है, डे बाय डे आपको कंटेंट मिल रहा है, तो उसको आपको डेली रिवीजन करना है, पढ़ना है, तो प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ऐसे ऐसी चीजें मैं लेके आ रहा हूँ जो आपको स्पीकिंग में, राइटिंग में जो आपको काम देगा। तो आपको क्या करना है, आपको अभी क्या कर लो, अभी आप नोट डाउन मतलब कॉपी निकालो, नोटबुक निकालो और उसमें लिखना स्टार्ट कर दो। इसलिए कि जो यहाँ पढ़ाया जाता है, यहाँ नोटबुक में लिखोगे वो चीज आपसे बनेगी भी, है ना। तो यहाँ कमेंट में भी आपको टाइप करते चलना है कि आपको करना क्या है, मतलब आप क्या सीख रहे हो। ऐसे ऐसे यूजेस आप सीखोगे। जैसे मैं आपको पहले तो ये बता दूं, हमारी आज की वीडियो है, इसमें कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जो हमको इम्प्रूव करना चाहिए, ये पहले आपको पता होना चाहिए, तभी आप लास्ट लास्ट तक वीडियो देखोगे। लेकिन आप लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। ठीक है, इसके पहले मैं बता दूं कि क्या क्या इसमें इंक्लूडेड है जो आपको ऑफलाइन बैच हमारा लेना चाहिए। अगर आप आसपास के हैं तो क्या हो जाए, आपको ऑफलाइन हमारा बैच लेना जरूरी है। तो कैसे, आपको कैसे पता चले? कई लोग ऐसे बोले कि मतलब क्या है कि हम कोर्स कैसे लें, कोर्स लेने का मतलब क्या, ऑफलाइन लेना है। सेकंड बात उनकी क्या रही, हमारी उनकी सेकंड बात ये रही कि उसमें ऐसा कौन सा होगा, जैसे आप टेंस पढ़ाते होंगे, है ना, तो टेंस पढ़ाते होंगे, टेंस तो हम भी सीख लिए हैं, सेंटेंस बनाएंगे, बताएंगे, ये चीजें आपको सब कुछ सबको ही बताया होगा। टेंस पहले पढ़ो, फिर रूल्स याद करो, फिर ये करो, फिर वो करो, कि ऐसे करके आप इंग्लिश सीखोगे। लेकिन आप इंग्लिश 1% भी आप नहीं सीख पाओगे। तो चलिए मैं बताता हूं हम लोग का कोर्स ऐसा कैसा है जो आपको डे बाय डे इंप्रूव करेगा। इंप्रूव करने के साथ कॉन्फिडेंस लेवल आपको देगा। बॉडी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए, तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। लेट मी स्टार्ट। तो पहले देख लें, जैसे हमारा जी देखें, स्पोकन, स्पोकन इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। हम इंग्लिश कैसे स्पीक करें, कैसे बोले। तो हमारे में जैसे अदर कई लोग का मतलब, कहने का मतलब ये है कि आप टेंस पढ़ाते हैं। आप जैसे वो पूछते हैं, जैसे पेरेंट्स पूछते हैं या कोई बच्चा पूछा कि आप क्या पढ़ाते हैं, टेंस टेंस पढ़ाते हैं। फिर उसके क्या होंगे, स्ट्रक्चर्स होंगे, स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट क्या है, फिर वो क्या बोलते हैं, आप ट्रांसलेशन, लेसन। आपने ट्रांसलेशन मतलब हिंदी टू हिंदी टू इंग्लिश करवाते हैं। क्या करवाते हैं, हिंदी टू इंग्लिश। तो हमारा हिंदी टू इंग्लिश जो हमारा है, जो हमारा ये बैच है, इसका मेन मकसद क्या, मोर देन सबसे ज्यादा क्या है, इज सफिशिएंट। कोई भी लैंग्वेज अगर हम बोल रहे हैं तो उस लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, उसी लैंग्वेज में हमको चलना है और प्रैक्टिस करना है। बॉडी लैंग्वेज हमारी वैसी होनी चाहिए। अब ये नहीं कि आप हिंदी मीडियम को है तब भी थोड़ी सा कम से कम, इसलिए मैं क्या लिख रहा हूं यहां, कम से कम, कम से कम, कम से कम हिंदी पढ़ना है आपको। कम से कम हिंदी, ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना, ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश पर ध्यान देना है। क्या करना है, ध्यान देना है। तो ये क्या लिख, कम से कम आपको हिंदी पढ़ना। आप हिंदी मीडियम के हो, कहाँ के हो आप लोग, हिंदी मीडियम के हो, तो आपको थोड़ी बहुत थोड़ी सा हिंदी इंक्लूड रहेगा। लेकिन सबसे ज्यादा मैं क्या करवा रहा हूँ, हिंदी, इंग्लिश टू इंग्लिश। वोकैब भी लर्न करना है तो वोकैब ऐसे याद नहीं करना, रोना, वीप यानी रोना, क्राई यानी भी होता है रोना। कई ऐसे, रीड मतलब क्या होता है, पढ़ना, स्टडी मतलब मीन्स भी क्या होता है, पढ़ना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता, रीड का मतलब ही दूसरा हो जाएगा। रीड का मतलब इसने हमने पढ़ा, भूल गए, रीडिंग कर ली, भूल गए। लेकिन जो स्टडी का मध्यम, जो स्टडी का मतलब जो हमारा होता है, वो हमारा होता है अध्ययन करना, किस चीज को हमको पढ़ना। आई एम रीडिंग सेकेंड क्लास, फोर्थ क्लास, 10th क्लास, ऐसे नहीं बोलना हमको। हमको बोलना आई स्टडी इन जो भी आपकी क्लास हो, ऐसे करके आपको बताना है। ये गलत हो जाएगा, आप रीडिंग कर रहे हैं तो गलत है। ग्रामेटिकली क्या है, गलत है। स्पीकिंग में तो आप बोल सकते, लेकिन तो भी क्या है, गलत। लेकिन हमको ग्रामेटिकली, लॉजिकली और हर तरीके से हमको क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। स्पीकिंग में मैं ये नहीं बोल रहा कि आप स्पीकिंग में जैसे कई लोग रहते हैं, या होना भी चाहिए कि इंग्लिश टू इंग्लिश है,
ठीक है, मैं मान लिया। फिर स्पोकन में गलतियां होती हैं, हो गई, लेकिन उसी स्पीकिंग में बोलते बोलते क्या होता है कि जो हम एग्जाम में राइटिंग करते हैं तो हम गलती कर देते हैं, गलत कर देते हैं। ठीक है, तो उस गलती को सुधारने के लिए हम लोग को स्पोकन में ही क्या करना, हमको सही बोलना है, सही तरीके से हम इंप्रूवमेंट लेके आएंगे, तभी स्पोकन भी कर पाएंगे अच्छे से ग्रामेटिकली, तभी हम नेटिव स्पीकर बन पाएंगे, नहीं तो नहीं बन पाएंगे। तो ठीक है, हमारा कोर्स में यही है। जो हमारी ये है टेंस, टेंस को ता, ते, रहा, चुका, चुकी, ये करके हम लोग नहीं पढ़ाते, ये करके हम नहीं पढ़ाते कि आपको स्ट्रक्चर पूरे याद कराए। स्ट्रक्चर भी आपको याद नहीं करना पड़ेगा, वो चीज हम भी हमको हमसे भी वो चीजें हमसे भी बनती है जो स्ट्रक्चर लिखा के टेंस। तो आपको टेंस सबसे पहले, ये टेंस आपको नहीं पढ़ाए थे, पढ़ाएंगे, लेकिन ता है ती है करके टेंस नहीं पढ़ाएंगे। ओके, कई सारे के मन में, कई लोगों के ऐसे मन में है कि जो भी है उनके मन में क्या है कि टेंस से स्टार्ट कर। हम लोग का टेंस से स्टार्ट नहीं हो, पहले डेली यूजेस बता के कि ये चीज कहां बोलना है, ये चीज कब बोलना है। जैसे क्या है, फॉर्मल इंग्लिश एक होती है, इनफॉर्मल इंग्लिश, जो हम डेली बोलते हैं उसको ही बताता हूं मैं, जो आपको दिखाया जाएगा। और जो हम नहीं बोलते, कुछ चीजें ऐसी हैं कि हम लोग फॉर्मल ही, इनफॉर्मल फॉर्मल बोल देते हैं, लेकिन तो भी दोनों तरह से बनना चाहिए। ठीक है, एक शब्द का जैसे मैं बता रहा हूं, चलिए देखते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। जैसे हमारा क्या है, हाउ मेनी वेज कैन वी से सिटिंग, हम बैठने के लिए हम किस प्रकार से बोले, है ना, किस तरीके, कैसे कैसे तरीके होते हैं। तो आपको पता होगा सिट डाउन, ये क्या, सिट डाउन मतलब क्या, बैठ जाओ, क्या है, बैठ जाओ। ठीक है, टेक योर सीट, क्या है, टेक योर सीट, प्लीज टेक योर सीट, क्या बोल सकते हो, प्लीज टेक योर सीट। तो हमारा ये जो हमारा पैटर्न पढ़ाने का है, तो इस टाइप का है, जो आपको एक प्रकार से नहीं, कई प्रकार से हमको बताता है कि बैठने के लिए कितने प्रकार से हम बोल सकते हैं, तभी आप इंग्लिश सीख पाएंगे। मेरी बात को अच्छे से, है ना, नोटिस करना मेरी बात को। हम लोग तभी से इंग्लिश सीख पाएंगे, ये नहीं कि हम सिट डाउन या सिट हेयर, सिट ये करके हम लोग इंग्लिश नहीं सीखने वाले। ये हमको पूरे पता होना चाहिए कि अगर हम ये बोल दिए, दूसरा भी कोई अगर दूसरा कुछ बोल रहा है, हमको ये पता होना चाहिए कि क्या बोल रहा है। ओके, तो इसलिए इंग्लिश भी कभी भी कहीं भी सीखो, लेकिन इस टाइप की इंग्लिश कभी कोई नहीं सिखाया होगा, ना बताया होगा कि स्ट्रक्चर्स, जैसे ये सेंटेंसेस लिखे हैं तो कौन सा सही है, कब बोलना है, कैसे करना है, ये इसमें पूरे हमारे ऑफलाइन बैच में पूरा सब कुछ ऑल टोटल बताया जाता है। टेक योर सीट, ओके, अपनी सीट ले लो। हैव यू सीट, आप प्लीज बैठिए, प्लीज सिट हेयर, प्लीज यहाँ पर आप बैठ जाओ। दिस इज माई सीट, आप बोल सकते हैं ये मेरी सीट है, क्या बोल सकते हो, लेकिन ये क्या है, इनफॉर्मल है, ये क्या है, इनफॉर्मल। अब इनफॉर्मल कैसे, इनफॉर्मल इसलिए हो गया कि जब हम क्या दिखाते हैं, पैसन पजेसिव दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, अधिकार दिखाते हैं कि ये मेरा है, तो क्या हो, इनफॉर्मल। अगर आप कहाँ जा रहे हैं, आप अपने घर पे हो तो अच्छी बात है, बोलो, लेकिन आप कहाँ ऑफिस वर्क में गए, जहां काम करने गए, अगर वो बोल, वहां आप जाके बोल रहे हैं कि ये मेरी सीट है, तो क्या ना, वो क्या है, साउंड गुड नहीं है। तो आपको क्या बोलना है, ये इनफॉर्मल आप बोल सकते हो, लेकिन इनफॉर्मल है। प्लीज सिट हियर, प्लीज बैठिए, प्लीज टेक योर सीट, प्लीज टेक योर सीट, प्लीज हैव योर सीट। फिर या प्लीज बी सीटेड, या बी सीटेड आप बोल सकते हो। इस प्रकार से आप 1 2 3 आप कितने, एक प्रकार से आप इस तरह बोल सकते हो। तो ये चीजें दूसरे इंस्टीट्यूट, दूसरे एकेडमी में ये चीज नहीं सिखाई जाती, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको ऑफलाइन एडमिशन लेना है तो आप ले लीजिए। ऑनलाइन भी ऑनलाइन भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला, जो हमारे ऐप है, जो हमारा डिवाइन एकेडमी का ऐप रहेगा वो भी बन रहा है, तो बहुत जल्दी हम लोग ऑनलाइन भी आ जाएंगे, जो ऑल सब्जेक्ट का पढ़ाया जाएगा। ओके, तो फिर ये हो गया अपना। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ये 8 प्रकार से हम बैठने के लिए बोल सकते हैं, जो कि आपको पता रहा होगा, लेकिन ऐसी चीजें, कुछ चीजें मतलब आपको पता तो होगा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं पता रही होंगी। तो चलिए देखते हैं और देखते हैं क्या क्या आपको पता है, क्या नहीं पता, आपको जरूर बताना। फिर बैठने के लिए हम कैसे पूछें, जैसे हम गए, ऑफिस में गए, कहीं भी गए, अगर हम कहीं भी गए तो हम क्या पूछेंगे, अगर हम खड़े हैं तो उससे क्या पूछ के बैठना है। अगर आप अपने से बड़े हैं जो हैं, देखो जैसे हम लोग के फैमिली में बड़े कोई खड़े हैं या कोई बड़ा है, ठीक है, या आप कहीं ऑफिस वर्क में गए, कहीं काम पे गए, तो आप उनसे पूछना है कि आप ऐसे जाके नहीं बैठ जाएंगे सीधे डायरेक्ट आप बैठ जाएंगे, बैठना नहीं है डायरेक्ट, आपको क्या करना है, पहले पूछना है कि प्लीज मैं बैठ जाऊं, है ना, हिंदी में बोल रहा हूं, लेकिन इंग्लिश में कैसे बोलना मैं बताऊंगा। तो आपको फॉर्मल का भी इनफॉर्मल दोनों याद रखना है, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे, ये क्या है, फॉर्मल,
ठीक है। मे आई हैव सीट प्लीज, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मे आई हैव अ सीट प्लीज, मैं यहाँ क्या बैठ सकता हूँ? ये कुड आई हैव अ सीट प्लीज, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? ऐसे दो तरह से आप बोल सकते हैं कि जो ये क्या है, फॉर्मल, अपने से बड़ो जो क्या होते हैं, एल्डर ब्रदर्स एल्डर्स जो भी हैं, आप उनके साथ बोल सकते हैं। लेकिन ये क्या है हमारा, कैन आई हैव अ सीट, कैन आई हैव अ सीट, क्या मैं बैठ सकता हूं? ये क्या हो जाएगा, इनफॉर्मल। क्या हो जाएगा, इनफॉर्मल। आप इसको भी बोल सकते हैं, लेकिन क्या है, फॉर्मल इनफॉर्मल। ठीक है, तो आप अपने बड़े से लोगों से बात करेंगे, बोलेंगे तो फॉर्मल बात करना है आपसे, उनसे। लेकिन आप क्या अपने छोटे बराबरी वाले दोस्त फ्रेंड के साथ आप बोल रहे हैं, क्या बोलना है आपको, ये कैन आई हैव अ सीट एस प्लीज करके आप बोल सकते हैं, इसमें कोई बोल नहीं है ना, कोई फर्क नहीं है। लेकिन थोड़ी ये क्या है, फॉर्मल, ये है इनफॉर्मल। तो आपको इतना याद रखना, बस हो गया। आपको अपने बड़ों के साथ इसको बोलना है और इसको बोलना है। मे आई हैव अ सीट प्लीज, कुड आई हैव अ सीट प्लीज, तो बोलेंगे प्लीज सिट हियर। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है, फिर हमारा क्या, थैंक्स ब्रो। जैसे हम लोग बोलते हैं थैंक्स ब्रो, या नाइस फॉर यू, या एक्सक्यूज मी। तो जो थैंक्स, किसी को हम धन्यवाद बताते हैं, ये क्या है, ये अगर हम बोले तो क्या है, बलंडा है, क्या है, गलत है। गलत मतलब मेरे अटेंशन मेरा, देखिए ये जो मैं बता रहा हूं ये गलत नहीं है, लेकिन क्या है, इनफॉर्मल है। क्या है, इनफॉर्मल है। आपको थैंक्स ब्रो नहीं बोलना है ना, थैंक्स पापा, थैंक्स मदर, ऐसे करके नहीं, थैंक यू सो मच ऐसे करके बोलना है। या आप बोल सकते हैं सो नाइस ऑफ यू, ऐसे करके आप बोल सकते हैं। एक्सक्यूज मी, ये क्या आपने सुना होगा, एक्सक्यूज मी। जैसे हम शादी पार्टीज में जाते हैं तो वहां क्या होता है कि जैसे कई लोग का अटेंशन पाने के लिए, क्या पाने के लिए, अटेंशन, कोई खाना खा रहा है, कोई किसी से बात कर, कोई डांस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका अटेंशन पाने के लिए, मतलब वो हमारी तरफ क्या हो, आकर्षित हो, हमारी तरफ देखें, तो आप माइक लेके क्या बोलते हैं, उसके लिए मैं बता रहा हूं कैसे। तो ये क्या है, इनफॉर्मल है। क्या है, इनफॉर्मल, किसी का अटेंशन पाने के लिए बोलते हैं, एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो फिर क्या है, एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन। अब फिर जब हम किसी का अटेंशन पाते हैं उसके साथ, कि सबको तो डिस्टर्ब हो ही रहा है, लेकिन उससे क्या, एक माफी तरह भी, माफी के जैसा एक सेंटेंस भी बोल सकते हैं। कि अगर चलिए देखते हैं क्या है, सॉरी टू बोदर यू सर, ये क्या फॉर्मल है, सॉरी टू बोदर यू सर, जो मैं आपसे ये बोल रहा हूं इसके लिए मेरे को क्षमा करें, मेरी बात सुने। ओके, तो ऐसे करके आप बोल सकते हैं। ओके, ये जैसे आपका लिखा क्या, कुड आई हैव अ पेन प्लीज, तो आप किसी से कुछ चीजें मांगते हैं प्यार से, कोई चीज प्यार से मांगते हैं, तो आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं। यहाँ पास आप चेंज कर लेंगे। ओके, नाउन है तो आर्टिकल लगाना, नहीं है तो नहीं लगाना। ठीक है, तो ये चीज हो। देखो, इंग्लिश सीखने के लिए हमको क्या करना है, इंग्लिश सीखने के लिए हमको क्या करना है, क्या करना है आप लोग को, इंग्लिश सीखने के लिए यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सब लिखा है, क्या करना है, जो आप कभी नहीं करते, तभी इंग्लिश आपसे नहीं बन रही। आपको फर्स्टली क्या करना है, रीडिंग करना है। क्या करना है, बुक हमेशा 142 प्लस आपको क्या करना है, पेज, क्या करना, रीड करना है, रीड करना, पढ़ना है। ठीक है, क्या करना है, रीड करना है। आपको कोई भी चैप्टर, कोई भी इंग्लिश की बुक लेके आपको क्या करना है, उसको रीड करना है। फिर वाचिंग वेब सीरीज, आपको क्या करना है, वेब सीरीज क्या करना है, आपको देखना है। या आप मूवी देख सकते हैं, किसमें, इन इंग्लिश में, इंग्लिश में होनी चाहिए वो। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जब इंग्लिश हम सीख रहे हैं, तो इंग्लिश साथ साथ क्या, पहले क्या, जो आप देखो सीरीज देखोगे या मूवीज देखोगे, तो उसमें फर्स्टली क्या होगा, आपकी यहां से जाएगी इंग्लिश, कहां से, यहां से जाएगी, लेकिन धीरे धीरे जब यहां से जाएगी, यहां से जाएगी, फिर एकदम से फिर यहां आने लगेगी, फिर आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्शन देखना है, जैसे वहां आप देखेंगे तो उसको क्या, आपको समझ में पे तो आएगा ही नहीं, लेकिन आपको क्या देखना, उसका एक्शन देखना है कि वो कर क्या रहा है, वो वर्ड बोल रहा है तो कहां पास किस वर्ड का वो यूज कर रहा है, कैसे बोल रहा है, कहां पास उस शब्द को बोल रहा है, तो आप वहां पास भी आप सेट कर सको। ऐसे करके आपको सीखना है। ठीक है, फिर अब क्या आ गया, इट्स अ टिप ऑफ आइसबर्ग, अभी तो ये शुरुआत है। इट्स अ टिप ऑफ आइसबर्ग, अभी तो ये शुरुआत है। चलिए देखते हैं फिर क्या शुरुआत है, तो फिर क्या है, टेनेसियस। टेनेसियस, अब हमारा वोकैब कराने का अंदाज कुछ अलग है। ठीक है, तो जैसे क्या वोकैबलरीज देख लें, तो क्या, टेनेसियस मतलब जो आसानी से हार ना माने, जो आसानी से क्या होता है, हार नहीं मानता है, तो उसको बोलते हैं टेनेसियस। जैसे कोई आपका मदर्स है,
सिस्टर है, जो भी है, तो आपको क्या बोलना है? टेनेसियस गर्ल, टेनेसियस है, ये टेनेसियस यार है, टेनेसियस है, तो आपको ये वोकैब लर्न हो जाएगी, उसका टेनेसियस ही नाम रख लो ना। आप लोग, आपके मन में है जो हार नहीं मान रहा है, तो चलिए सेंटेंस बना के देख ले रहे हैं। अविनाश इज टेनेसियस, जो आपके अविनाश हैं, अविनाश सर हैं, वो क्या है? टेनेसियस हैं, हार कभी नहीं मानते। फिर हमारा सेकंड क्या आ गया? इम्बेजल, इम्बेजल। अब हमारा क्या है? इम्बेजल, किसी का पैसा खाना, किसी का अगर आप पैसा खा लेते तो इम्बेजल होता है। क्या होता है? इम्बेजल। ही हैज इम्बेजल माई मनी, उसने मेरा क्या कर लिया? पैसा खा लिया। वह ऐसा हमारा क्या है? कोर्स है, जो आपको, अगर आपको ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है तो आप दिए हुए नंबर पे आप क्या कर सकते हैं? कमेंट करके बता सकते हैं, या हमसे जानकारी ले सकते हैं कि आप कैसे एनरोल कर पाएंगे ऑफलाइन। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हर प्लेटफॉर्म पे शेयर करना है, और बेल आइकन अभी तक प्रेस नहीं किया हमारे चैनल को, क्या सब्सक्राइब नहीं किए हो तो क्या करो, उसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो हमारी इनकमिंग वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा, और उस वीडियो को आप देख पाएंगे और अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर पाएंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स लॉट। आप कमेंट में जरूर बताना कि ये वीडियो हमारी कैसे लगी, अच्छी लगी, जो भी लगी हो आप अपने हिसाब से इसको बताना है। ओके, थैंक यू।